नागपुर महानगर पालिका 2026 चुनाव का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में सभी मतदान केंद्रों में पूरी सुविधाएं हो चुकी हैं। नागपुर महानगर पालिका की अगर हम बात करें तो नागपुर शहर में तकरीबन 3004 मतदान केंद्र है और जिसमें 321 संवेदनशील मतदान केंद्र है, जिस पर नागपुर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की ओर से तैनात कर्मचारी कड़ी नज़र रखेंगे। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है लकड़गंज जोन अंतर्गत प्रभाग 23 में मतदान केंद्र में और हमारे साथ में यहाँ कुछ मतदाताएं भी जुड़ रहे हैं। हम जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया मतदान को लेकर। किस तरीके से अभी आप कितने सालों से मतदान कर रहे हैं और मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 60 सालों से मतदान कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। मतदान सबका अधिकार है। आपके एक वोट से ही दुनिया बदलेगी। आप घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। 60 साल से आप मतदान कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पहले बैलेट पेपर का ये था और अभी ईवीएम आ गई है और अभी पहले एक उम्मीदवार को चुना जाता था और अभी 4 उम्मीदवार को चुनना पड़ रहा है, तो किस तरीके का यहाँ पे आपको अभी लग रहा है और किस तरीके की आप प्रतिक्रिया बताएंगे? नहीं, अभी वोट करना और आसान हो गया है। पहले समझता नहीं था, लोगों को थोड़े ये थे, अनपढ़ थोड़े थे, शिक्षा की कमी थी। आज सब लोग जागरूक हो चुके हैं। सब लोग समझते हैं अपना वोट देना और इससे सरल भी हो गया है वोट करना और ये गिनना भी। तो ये थे हमारे साथ में महिला मतदाता जिन्होंने बताया कि अभी जो पहले बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन को लेके काफ़ी सारे सवाल उठते थे, उन पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि पहले जो बैलेट पेपर से होते थे तो कहीं ना कहीं अभी जो सुविधाएं, जैसे जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसी वैसी सुविधाएं सामने हो रही है और अभी आसान तरीके से मतदान हो रहा है। और भी यहाँ पे हमारे साथ में मतदाता मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से आज वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कैसे आज यहाँ पे जो है मतदान कर रहे हैं, कितने सालों से आप कर रहे हैं और मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो करीबन 20 साल से कर रहा हूँ और बहुत अच्छी सुविधा है, सब व्यवस्था है और पर सभी से एक ही निवेदन है कि अपने घरों से निकल करके अपने उत्सव का जो पूजा है, उत्सव भारत में मतदान का उत्सव मनाया जाता है, उत्सव का पालन करें, वोट का उपयोग करें। आपका एक वोट बहुत ही कीमती है और मैं प्रसन्न हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबसे, देश से, व्यवस्था से, सभी से मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और सबका कल्याण करे, यही कामना चाहता हूँ। देश का, समाज का, सबका कल्याण हो। अंदर आपको जब पहले एक उम्मीदवार को दी जाती थी, अभी 3 पैनल अंदर लगाए गए हैं जिसमें 4 उम्मीदवारों को चुनना है, तो किस तरीके के अंदर में सुविधा आपको नजर आ रही है? सुविधा ये है, वहाँ 3 मशीनें हैं, तो 3 मशीनें हैं, तो पहली मशीन में 1 बटन दबाना है, बीच वाली में 2 बार 2 बटन दबाना है और तीसरी जो है उसमें 1 बटन दबाना है। ऐसा करके जो 4 बटन दबाने, बीच वाली मशीन में 2 बार दबाना, बाकी सिंह एक दबाना। 3 मशीन है और बिल्कुल सरल है, कोई वो नहीं है। वोट आप किसी को भी दे सकते हैं, अपनी इच्छानुसार देशभक्ति में जिसको देना चाहे दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में प्रभाग 23 से मतदाता जिन्होंने बताया कि अंदर 3 मशीनें रखी हुई है और उसमें कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों की है वो लिस्ट लगी हुई है और पहली मशीन और दूसरी मशीन में, एक मशीन में 2 उम्मीदवारों की जो है वो लिस्ट लगाई गई है और 3 मशीनें रखी गई है जिससे जो मतदाता है उनको असुविधा ना हो और मतदाता को 4 बटन पे, 4 उम्मीदवार पे जो है वो अपनी मोहर लगानी होगी और उनके चिन्ह को ध्यान में रखते हुए ये बटन दबाना होगा। और आप ये मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, अभी त्रिमूर्ति नगर मराठी जो स्कूल है वहाँ पे अभी मतदान हो रहा है और ये मतदान केंद्र आपको नज़र आ रहा है जिसमें लोग सवेरे 7:30 बजे से अपना मतदान देने के लिए यहाँ पे लंबी कतार लगी है। अब देखना यह है कि शाम तक कितने प्रतिशत मतदान सामने में होता है। नागपुर महानगर पालिका 2026 चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट भी लगाई गई है जिससे जो मतदाता यहाँ आ रहे हैं उन्हें
कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी तरफ अगर आप ये तस्वीरें देखें तो यहाँ पे अभी एक बाहर में भी 3 मशीनें जो अंदर रखी गई है उसका डेमो आपको यहाँ नज़र आएगा। और 3 मशीनों में एक मशीन में आपको 2 पैनल नज़र आएंगे जिसमें मतदाता जो है वो बटन दबा के, जो उम्मीदवार को अगर वो मत देता है वो बटन दबा के यहाँ पे मतदान दे सकता है। और पहली मशीन में आपको नज़र आएगा कि पूरे उम्मीदवारों के नाम है। और ये 3 मशीनों में कहीं ना कहीं इस बार जो 4 उम्मीदवारों को ऊपर चुनाव चिन्ह पे मतदान करने के लिए बटन दबाना है उसको लेकर जहां जनता में जागरूकता करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर भी ऐसे जो डेमो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि उनको मतदान करने में कोई दिक्कत ना हो और ये मतदान आसानी से कर पाए। और यहाँ बाहर में भी जो है कर्मचारी मौजूद है जो लगातार यहाँ जनता को समझाते नज़र आ रहे कि तकरीबन अगर हम नागपुर शहर की बात करें तो यहाँ पे 16,000 कर्मचारी ड्यूटी पे तैनात है और पुलिस प्रशासन की ओर से 5,000 पुलिस कर्मचारी मतदान केंद्रों में, अलग अलग मतदान केंद्रों में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुए मतदान केंद्रों में जहां जो प्रभाग आते हैं वहां पे भी बूथ चालू हो चुके हैं। और हम लोग फिलहाल इस वक्त मौजूद है प्रभाग 23 में, जहां आप ये पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी अलग अलग जो पार्टी है उसको लेकर उनके बूथ यहाँ लगे हुए हैं। और आप ये जो बूथ देख रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बूथ लगाया गया है और इसके कुछ ही अंतराल पे अगर आपको बाजू में जो है वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का बूथ नजर आएगा। और उसके कुछ अपोजिट में ही आप अगर ये तस्वीरें देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बूथ आपको नज़र आएगा। और इससे कुछ ही दूरी पे अगर आप नज़र मारते हैं तो आपको कांग्रेस पार्टी का जो है वो बूथ नज़र आएगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी बूथ यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जो मतदाता यहाँ पे मतदान केंद्र में अपने कर्तव्य को लेकर आज मतदान कर रहे हैं, अपना हक बजा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, पूरी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे जो बूथ में है वो इन्हें मतदान के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो है वो पर्ची दी जा रही है। और पूरी इनकी जो प्रभाग में, प्रभाग के अंतर्गत जितने लोग आते हैं, जितने मतदाता आते हैं उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है। सूची के द्वारा ही क्रमांक देखकर मतदान केंद्र में जाके अपना मतदान देते नजर आ रहे हैं। हम स्वामीनारायण स्कूल के एक बूथ पे आप देख सकते हैं, ये लकड़गंज जोन अंतर्गत प्रभाग 23 में आता है। और इसमें तकरीबन अभी अगर हम बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 30 बूथ लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 76 बूथ यहाँ पे लगाए गए हैं। और सुबह से ही लोग यहाँ पे जो मतदाता है वो आकर अपना मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल यहाँ पे अभी मतदाता मौजूद है, जानेंगे कि आखिर मतदान को लेकर मतदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है। आज मतदान का दिन है, आपने अपना कर्तव्य बजाया है, क्या लगता है किस प्रकार से जो है मतदान करना चाहिए? मतदान का मेन महत्व रहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि मतदान अपना हक है। और ये हक इसीलिए है कि अपने हिंदुस्तान में लोकशाही, लोकतंत्र चलना चाहिए और अपना अधिकार उन्हें बजाना चाहिए। और उसी के भरोसे इस विकास कार्य जो होता है ये आज हम उसके मालिक हैं, उसका हमको हक मिलना चाहिए। आपने किसको वोट दिया है? जो विकास कर सके और जो आज हम 15 साल से जो देख रहे हैं, हमको जब से समझ आई है कौन क्या कर सकता है, ये हम देखकर उनको हमने आज वोट दिया। ये थे हमारे साथ में मतदाता जिन्होंने कहा कि जो विकास करेगा हमारा मत उन्हीं को रहेगा। नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी जो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ जो मतदाता आ रहे हैं उनको मतदान केंद्र में बताने के लिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं चूने से जो है लकीर मारी गई है और एरो दिया गया है कि ताकि यहाँ से आप जा सके। और अभी हम लोग मौजूद है विद्या निकेतन स्कूल में, जहाँ पे पूरे मतदाता इस मतदान केंद्र में अभी मतदान अपना करते नजर आ रहे हैं। लकड़गंज जोन अंतर्गत फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है मतदान केंद्र 29 में विद्या निकेतन स्कूल में। और हमारे साथ में यहाँ मतदाता मौजूद है जिन्होंने अभी मत देकर बाहर आए। जानेंगे इनके विचार कि अभी जो युवा पीढ़ी के हाथ में उम्मीदवारी दी गई है इनके ऊपर मतदाताओं का क्या विचार है। विकास को लेकर नई पीढ़ियों को अभी उम्मीदवारी दी गई है, क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि करीब 9 साल बाद महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। सभी में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि 9 वर्षों में जो पिछले 3 वर्षों से जो प्रशासनिक चल रहा था महानगर पालिका में, तो काफ़ी तकलीफें भी थी। कोई सुन नहीं रहा था कि कौन है, क्या है, कैसा है। फिर भी कुछ नगर सेवकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और जिस तरह से इस बार युवा उम्मीदवारी दी गई है, और ये होना चाहिए क्योंकि आने वाला भविष्य युवा ही है इस देश का। तो बहुत अच्छा काम किया है सभी पार्टियों ने कि युवा लोगों को उन्होंने प्रथम प्राथमिकता दी है। कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों में जो लोगों को असुविधा होती है, लेकिन इस बार नागपुर महानगर पालिका की ओर से अच्छी सुविधा दी गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दिव्यांगों की भी, तो उनके लिए भी घर से यहाँ मतदान केंद्र में लाने के लिए गाड़ी की सुविधा की गई है। और बाकी मतदाताओं से भी आह्वान किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो अपना कर्तव्य यहाँ पे निभाए और एक मतदान में जो है देश को आगे बढ़ाने में, विकास कार्य में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। और विकास कार्यों को लेकर सभी की नज़रें टिकी है, लेकिन अब देखना यह है कि मतदान के बाद आखिर रिजल्ट आने के बाद में किसके सिर पे ताज आता है और विकास को लेकर कौन कार्य करता है। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।